गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में, जिसमें हम अपनी 5th यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें हम फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली ई क्लास में देखी और इनके कुछ निर्माण की या इनके बनाने की विधियों को हमने अपनी पिछली ई क्लास में पढ़ा। आज हम इनके कुछ गुण धर्म या इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम इनके गुण धर्म या प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड है, इनके ट्राइमर और टेट्रामर का बात करते हैं तो इनके ट्राइमर Cl2Pn का होल थ्राइस पर एक सफ़ेद क्रिस्टल या ठोस जिसका कि गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको कि हम वैक्यूम या निर्वात में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शीघ्रता से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इस श्रेणी के यौगिकों के गलनांक के संबंध में कई बातें जानकारी में है, जैसे कि क्लोराइडों के लिए n का मान सम यानी कि इवन नंबर अर्थात 4, 6, 8 होता है। इनके गलनांक जो है वो विषम संख्या यानी कि जैसे कि 3, 5, 7 वाले पड़ोसियों से अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के साइक्लोटेट्राफॉस्फोजीन यौगिक का गलनांक ट्राईफॉस्फोजीन तथा पेंटाफॉस्फोजीन यौगिक की तुलना में अधिक होता है। अब फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइडों की भांति विषम संख्या वाले फॉस्फोजीन फ्लोराइड बहुलक के गलनांक सम संख्या वाले बहुलकों की तुलना में कम होते हैं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में वलय अखंडित ही रहती है तथा क्लोरीन परमाणुओं का अन्य नाभिक स्नेही परमाणु या समूहों जैसे F-, OR-, OH से विस्थापन हो जाता है। उदाहरण जैसे हम देखें कि इस इक्वेशन में देखें जैसा कि Cl2PN3 प्लस 6NaF F2PN3 प्लस 6NaCl और Cl2PN3 प्लस 6NaOH और इट गिव्स RO2PN3 प्लस 6NaCl। इस प्रकार की ये अभिक्रिया देता है। तो ये तो हमने बात की कि इनकी क्या गुणधर्म है। अगर हम इनके कुछ उपयोगों के बारे में हम बात करें तो फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइडों के फॉस्फोरस नाइट्रोजन श्रृंखला के कारण बहुत से ऐसे गुण आ जाते हैं जिनके कारण ये अधिक उपयोगी हो जाते हैं, लेकिन PCl बंध वाले क्रियाशील होने के कारण वायुमंडलीय अवस्था में इनका अन्य यौगिकों में रूपांतरण या कन्वर्जन हो जाता है, जिसके कारण इनकी उपयोगिता कुछ लिमिटेड या कुछ सीमित रह जाती है। जबकि अति उच्च श्रृंखलित फॉस्फोनाइट्रिक बहुलक में PCl बंध का स्थायित्व या उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त Cl परमाणुओं के विस्थापन से फॉस्फोरस पर ऐसे समूह स्थापित किए जा सकते हैं जिससे प्राप्त पदार्थ की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइडों की तो बहुत ही सीमित उपयोगिता होती है, लेकिन ये अन्य फॉस्फोरस पदार्थों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में क्लोरीन को अन्य समूहों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से विस्थापन होता है। इस प्रकार से फ्लोराइड एल्किल एरिल विस्थापन यौगिकों में बना सकते हैं। Cl का स्थान बड़े तथा जल विरोधी R समूह द्वारा लिए जाने पर पदार्थ जल अपघटन के प्रति प्रतिरोधी हो जाने से उपयोगी होते हैं। श्रृंखलित फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड क्योंकि कम क्रियाशील होते हैं, इनसे प्राप्त व्युत्पन्नों की उपयोगिता भी बहुत अधिक पाई गई है। इसलिए पहले PCl5 की अनुपस्थिति में सावधानी पूर्वक ट्राइमर व टेट्रामर को गर्म करने पर उच्च श्रृंखलित पॉलीमर जैसे कि Cl2Pn का होल N, यहाँ पर N जो है 15,000 तक प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे फिर विस्थापन द्वारा इनके डेरिवेटिव्स या इनके व्युत्पन्न बनाए जाते हैं। प्रतिस्थापकों के विभिन्न संयोगों से अनेक प्रकार के भौतिक गुण वाले पदार्थ किए जा सकते हैं, जिनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग
हम इनकी यूजेज और उपयोग की बात कर रहे हैं तो इनका जैसे चिकित्सा क्षेत्र में तो फ्लोरोएल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कुछ बहुलक इतने अधिक जल प्रतिकृषी होते हैं कि ये सजीव ऊतकों या लिविंग टिश्यूज से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें कृत्रिम रक्तवाहिनी तथा कृत्रिम अंगों के निर्माण हेतु तो इनका उपयोग करते हैं। कृत्रिम रक्तवाहिनी यानी कि हम इनकी आर्टरीज और वेन्स बनाने में, इनका आर्टिफिशियल आर्टरीज और वेन्स बनाने में इनका उपयोग होता है। बहुत धीमी गति हानि से उत्पादों में जल अपघटित होते हैं, अतः इनका उपयोग शल्य चिकित्सा या सर्जरी के रूप में इनको टाँके जो लगाए जाते हैं उनमें उनके धागों या उनके थ्रेड के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन या औषधि विज्ञान में कुछ बीमारियों में उपचार में औषधि की लगातार आवश्यकता होती है। औषधि द्वारा प्रतिस्थापित तथा फॉस्फोजीन बहुलक बना लिए जाते हैं जो धीमी गति से जल अपघटित होकर औषधि को मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए स्टेरॉइड्स तथा कैंसर रोधी अंश सिस डाइक्लोरोप्लेटिनम को फॉस्फीन ढांचे से जोड़कर बहुलक बना लिया जाता है जो धीमे जल अपघटन से तंत्र की औषधि देता रहता है तथा पीछे हानि रहित भाग बचा रहता है। इसके अलावा कृत्रिम या आर्टिफिशियल रबर के रूप में तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों को अकार्बनिक रबर भी कहा जाता है। ये अत्यधिक इलास्टिसिटी वाले या प्रत्यास्थता प्रदर्शित करते हैं तथा इन्हें खींचकर अपने मूल आकार की तुलना से कई गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जल अपघटन की प्रवृत्ति के कारण इनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग नहीं हो सकता है। तथापि क्लोरीन के स्थान पर अन्य समूहों को विस्थापित कर देने से रबर के जैसे गुण वाले पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी फॉस्फोनाइट्रिलिक यौगिकों के अन्य बहुत से उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है जो -90 डिग्री तक पर बनी रहती है, तो दूसरी ओर इनमें कठोर प्लास्टिक जैसे पदार्थ भी बनाए जा चुके हैं। इनसे जल प्रतिरोधी तंतु यानी पानी को प्रतिरोधी या उनको रिपेल करने वाले फाइबर भी बनाए गए हैं जो कि सूर्य के तेज प्रकाश से भी अप्रभावित रहते हैं तथा आग में या अग्नि में भी नहीं जलते हैं। तो मोटर में उपयोग में शॉक एब्जॉर्बर या प्रभात सह के रूप में, जिन्हें कि हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, तथा कार्बोरेटर्स के निर्माण में भी इस श्रेणी के पदार्थों का उपयोग होने लगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तथा हेलोजन से बने जो फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स हैं वो कई सारे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा सकता है जो कि मानव के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं।